वाल्मीकि रामायण सत्य, कल्पना या इतिहास। आइए इसका गहन अध्ययन करते हैं। वो कहानी जो हर घर का हिस्सा है। हम सभी इस कहानी से परिचित हैं। दादा दादी की कहानियों से लेकर टीवी सीरियल तक, यूट्यूब वीडियो से लेकर कॉमिक्स तक, दशहरे पर रावण वध और दिवाली पर श्री राम की कथाओं को सुनना, ये हमारी बचपन की कहानियां हैं। लेकिन मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या हनुमान जी बंदर थे? अगर हाँ, तो वो बात कैसे करते थे? क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? क्या इतने प्राचीन काल में पुष्पक विमान जैसी कोई तकनीक संभव थी? क्या सचमुच में समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया गया था? मनुष्य, भगवान या फिर और कुछ? क्या श्री राम एक साधारण मनुष्य थे या ईश्वर का कोई अवतार? उन्होंने सीता जी का त्याग क्यों किया? क्या रावण में उतना ही बुरा था जितना हमें बताया गया है? अक्सर हमें ये लगता है कि ये प्रश्न गलत है या फिर इनके उत्तर केवल आस्था में है। लेकिन सत्य यह है कि हम मूल स्रोत से बहुत दूर हो गए हैं। उत्तर है वाल्मीकि रामायण की मूल गवाही। वाल्मीकि रामायण एक मूल स्रोत है जो श्री राम के समकालीन थे। इसके पश्चात बहुत सारे कवियों ने इसको कविता के रूप में या कहानी के रूप में लिखा है, जैसे कालिदास का रघुवंशम, तुलसीदास जी का रामचरितमानस और अन्य टीवी सीरियल। इन सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर आपको वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। यह वो ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के लंका लौटने के तुरंत बाद लिखा था। हम मूल ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते? यदि मैं आपसे कहूं कि आइए वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो आप शायद हिचकिचाएंगे। क्यों? यह तो संस्कृत में है, 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग है। यह बहुत ही विशाल है। इन धार्मिक चीजों से हमारा क्या लेना देना? धर्म नहीं, यह एक जीवन चरित्र है। धर्म वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में केवल पूजा पाठ नहीं, अपितु कर्तव्य और आदर्श आचरण। वाल्मीकि रामायण को केवल धार्मिक पुस्तक कहना उचित नहीं है। वाल्मीकि जी ने यह स्पष्ट किया है कि एक महापुरुष के बारे में लिख रहे हैं। यह एक आदर्श जीवन का दस्तावेज है। रामस्य चरितम, राम का चरित्र, रामस्य वृत्तम, राम का जीवन वृत्तांत। मैथोलॉजी वर्सेस वास्तविकता। मैथोलॉजी यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काल्पनिक कथा या दंत कथा। प्रश्न यह है कि क्या यह सच है या झूठ है? अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हम इसे मैथोलॉजी कहते हैं, जो इसे कल्पना बना देती है। भारत की दृष्टि में यह एक इतिहास है। इतिहास ऐसा ही हुआ था। वाल्मीकि जी इसे कोरी कल्पना नहीं कहते, वे इसे इतिहास कहते हैं। यह एक गवाह बयान है, किसी कवि की काल्पनिक उड़ान नहीं है। आपका निर्णय, लेकिन पहले साक्ष्य देख लें। कोई कहता है यह वास्तविक है, कोई कहता है यह काल्पनिक है। सच क्या है, यह निर्णय आप स्वयं लें। लेकिन फैसला सुनाने से पहले कम से कम एक यह सुन लीजिए कि लेखक वाल्मीकि ने वास्तव में क्या कहा है। क्या हम बिना पढ़े ही निर्णय नहीं ले रहे हैं? हमारा आधार है प्रामाणिक स्रोत। यह प्रस्तुति और आगामी की चर्चा गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। हम आदि काव्य के सबसे प्राचीन और मूल रूप को समझने का प्रयास करेंगे। इस महाकाव्य को कैसे पढ़ें? क्या 24,000 श्लोक को या मूल समरी को? 24,000 श्लोक की विस्तृत कहानी में खो जाना आसान है। हमारी सुविधा के लिए कहानी के आरंभ में ही वाल्मीकि जी ने एक सारांश समरी दिया है। अगले भाग में हम इस सारांश का विश्लेषण करेंगे। वाल्मीकि जी का आदेश, पुण्याय मित्रेभ्य प्रेष्य, पुण्य के लिए मित्रों को भेजे। जी नहीं,
वाल्मीकि जी ने यह नहीं कहा था, लेकिन ज्ञान बांटना सदा ही पुण्य का कार्य है। इस जानकारी को अपने मित्र के साथ साझा अवश्य करें। सत्य की खोज जारी है। वाल्मीकि रामायण के पन्नों में छुपे उत्तरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इति अहास, ऐसा ही हुआ था।